इस शहर की सुबह की धूप बहुत शांत, कोई हलचल नहीं, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। क्या ये आम लोग जानते हैं कि इस उज्जवल दुनिया के नीचे एक अंधा संसार भी मौजूद है? वो आम लोग बाहर से सब कुछ सामान्य ही देखते हैं, पर यह अंधा संसार उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस अंधेरे संसार में इंसान की कोई कदर नहीं, पर कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे इसे समझने में 50 साल लग गए। तो क्या तुम जानना चाहते हो कि इस नेम प्लेट का असली मतलब क्या है? मैं उसके बारे में जानता हूँ। सबसे जरूरी बात यह है कि जब मैं जवान था तो मैं इसके बारे में बहुत जिज्ञासु था। इसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी को ये इतनी क्यों प्यारी थी? इस नेम प्लेट में क्या ताकत थी? ये बहुत पुरानी कहानी है। मेरे पिताजी एक छोटे संगठन के मुखिया, वो सिर्फ पैसा और दौलत इकट्ठा करते। तब हम बहुत कमजोर थे, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। फिर कई लोगों ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया क्योंकि हम पैसे के बदले काम करते। उन राजनीतिक ताकतों के कारण हमारा पहला किलर संगठन बहुत बड़ा कंपनी बन गया। वो कंपनी एक साम्राज्य बन गई। जब से मैं 17 साल का था, हाथ में एक चाकू रहता जिससे मैं अपना काम करता था। बस इतना ही मैं जानता। इस ताकत की वजह से मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते, वे मुझ पर ध्यान भी नहीं देते। वह इस नेम प्लेट और सत्ता की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए समय तक नहीं निकाला। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सत्ता का असली मतलब क्या है। यह नेम प्लेट क्या दर्शाता है? मतलब जितनी ज्यादा शक्ति उतना ज्यादा आराम, सुरक्षा। मेरे पिताजी इस चीज से खुश थे, इसलिए मैंने इसके लिए जो चाहा वो किया। ये है उस प्रतीक की शक्ति। तुम देख सकते हो, हर कोई मेरे पैरों के नीचे काम करता है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरी बात सुने। मैं जो कहूंगा वही होगा। यही है इस शक्ति की रोशनी से भरी खुशी। तुम देख रहे हो, यही है मेरा इनाम। हम देखते हैं कि चेयरमैन ली उस नेम प्लेट से पड़ने वाली धूप को रेड शर्ट की आंखों पर मारता है और फिर चाकू से उस पर हमला करता है। रेड शर्ट तुरंत झुककर हमले से बच जाता है। चेयरमैन ली सामने आकर उससे लड़ने लगता है। रेड शर्ट थोड़ा पीछे हटता है। तभी चेयरमैन ली उसकी टांग पर जोर से लात मारता है। चेयरमैन ली कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे वफादार नहीं रह सका, तुझे वही करना चाहिए जो मैं कहूँ। हम देखते हैं कि मानसू रेड शर्ट की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सनबीम उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको, बीच में मत जाओ, रेड शर्ट ये खुद कर सकता है। मानसू कहता है, कृपया, मैं नहीं चाहता कि रेड शर्ट इतनी दूर आने के बाद हार जाए। अब रेड शर्ट और चेयरमैन ली दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रेड शर्ट चेयरमैन ली के उसी हाथ को पकड़ लेता है जिसमें चाकू था, जिससे चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। रेड शर्ट उसे खत्म करने ही वाला होता है कि चेयरमैन ली दूसरे हाथ से एक और चाकू निकाल लेता है। रेड शर्ट पीछे हटता है और चेयरमैन ली फिर से हमला करता है। रेड शर्ट उसका हाथ पकड़कर उसके सीने और पीठ में चाकू घोंपता है, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि चेयरमैन ली ने प्रोटेक्शन जैकेट पहनी होती है। चेयरमैन ली मौके का फायदा उठाकर रेड शर्ट को उसके घायल हिस्से पर लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। चेयरमैन ली कहता है, तू कमीने। रेड शर्ट खून से भरी आंखों से मुझे देखकर, कुछ नहीं होगा, आज तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हार मान ले और मेरे हाथों मर जा पाएगा। इतना कहकर चेयरमैन ली हमला करता है, लेकिन रेड शर्ट बच जाता है और उसकी टांग में चाकू घोंप देता है। चेयरमैन ली फिर से हमला करता है। रेड शर्ट उसका वार रोकता है और उसके सीने पर चाकू से गहरी चोट कर देता है। चेयरमैन ली एक बार फिर सामने से हमला करता है, लेकिन रेड शर्ट फिर बच जाता है और उसके चेहरे पर वार करता है। चेयरमैन ली उस वार को अपने हाथ से रोक लेता है। चेयरमैन ली सोचता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मरना चाहता, मुझे जरूर रेड शर्ट को खत्म करना होगा। फिर वह रेड शर्ट का घायल हिस्सा दबाकर उसे दर्द देता है। रेड शर्ट दर्द से कराह उठता है। इस मौके का फायदा उठाकर चेयरमैन ली भागने की कोशिश करता है। जब वह आगे जाकर मदद मांगने ही वाला होता है, तभी पहली बार उसे एहसास होता है कि चेयरमैन ली कहता है, उसे देखकर मेरी जान सूख गई थी। मैं इतना डर गया था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि अगर वह चाहता तो उसी वक्त मुझे खत्म कर देता। चारों ओर सिर्फ दुश्मन थे। मेरे अपने लोग भी मुझे धोखा दे चुके थे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। चेयरमैन ली चिल्लाया, सिक्योरिटी हेड, मेरे बड़े भाई ने तुम्हें बहुत पैसा दिया है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा, बस मुझे बचा लो, कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। सिक्योरिटी हेड कहता है, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हो रही है। जिन लोगों की मौत तुम्हारी वजह से हुई, पहले उनके बारे में सोचो। सच कहूं तो तुम बहुत परेशान करने वाले इंसान हो मेरे दोस्त। तुम कभी बदले ही नहीं। तुम ताकत पर इतने निर्भर हो गए कि इंसान को इंसान समझना भूल गए। किसी का सम्मान करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तुम्हारी ही समस्या है, इसे तुम खुद हल करो, मुझे कुछ नहीं पता। रेड शर्ट कहता है, असल में तुम कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कभी कभी जब इंसान मुसीबत में होता है तो पैसा भी उसे नहीं बचा सकता। तुमने मुझे इतना नुकसान क्यों पहुंचाया? तुमने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। तुम और तुम्हारे पिता, तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो तुम लोग मुझे रोकोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया। चेयरमैन ली कहता है, तुमने मेरी कंपनी छोड़ दी थी। अगर तुम किसी और संगठन में शामिल हो जाते तो मेरी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। जो सफलता मैंने हासिल की थी वो सब खो देता। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उस वन नाई को कहा था कि वो तुम्हें मार दे। मैंने उसे कहा था कि वो ये बात किसी को न बताए। ये सब वन नाई की गलती है। रेड शर्ट कहता है, वन नाई इंसान नहीं है, वो एक जानवर है, वो अपने आप ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था। चेयरमैन ली डर के मारे सोचने लगता है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने ये सब कंपनी के लिए किया था, अब सब खत्म हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बंदूक है, तुमको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं हमेशा अपने पास बंदूक रखता हूँ, बस तुम थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर चेयरमैन ली सबके सामने मदद मांगने लगता है, अरे तुम सब मेरा काम करो, इसे रोको, कोई तो इसे मार दो प्लीज, मैं 1 अरब नहीं पूरे 10 अरब दूंगा जो इसे मारेगा, मुझे बचा लो। रेड शर्ट कहता है, सच में तुम्हें अभी भी अपनी हालत का अंदाजा नहीं है, अब ये हालात तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हें गधे हो, जिंदगी की हर समस्या पैसे से नहीं सुलझाई जा सकती, कुछ चीजें किस्मत से तय होती, आज मैं ही तुम्हारी किस्मत तय करूंगा। कमीने, तूने मेरी पत्नी को मारा था, इसलिए खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ एक इंसान था जो मुझे रोक सकता था, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं, अब तुम मरोगे। चेयरमैन ली पागलों की तरह हंसने लगता है, क्या सोच रहा है तू, मैं मर जाऊंगा? नहीं, आज तू मरेगा, दे मेरी बंदूक की गोली तेरे सिर के आर पार जाए। तभी रेड शर्ट अचानक उसकी गर्दन में चाकू घूम देता है। चेयरमैन ली अपनी हालत देखकर हैरान रह जाता है, वो सोचने लगता है, मैंने अपनी आंखों से जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही, ताकत पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इस आदमी से मैंने इतना अच्छा रिश्ता बनाया, पर कभी नहीं सोचा था कि यही मेरी मौत का कारण बनेगा। आज मैं इतना नीचे गिर गया हूँ, क्या सच में आज मैं मरने वाला हूँ? सब कुछ सफेद सफेद क्यों दिख रहा है? क्या मैं मर गया हूँ? सब कुछ गायब क्यों हो रहा है? अब आपकी का अतीत दिखाया जाता है। वो कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बहुत सीधा साधा और ईमानदार था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, लेकिन मैं अपने बड़े भाई से बहुत डरता, मैं उसका बहुत सम्मान करता, मेरा भाई मुझसे ज्यादा होशियार और काबिल था, इसलिए पापा हमेशा उसी से प्यार करते, उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं, उन्होंने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। स्कूल में पढ़ाई के समय भी पापा मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा मुझे छोटा और बेकार समझते थे, वो हमेशा मुझसे रूखे शब्दों में बात करते थे, मैं इतना गुस्से में भर जाता था कि कई बार मन करता था कि मैं उन्हें ही मार दूं। मेरे पापा हमेशा मुझे अंधेरे साए में रखते थे, जबकि मेरे भाई को उजाले में रखा गया जहां हर सुविधा थी। मैं उदास होकर वहां से चला जाता था, जब उन्हें साथ में हंसते और खुश देखते था और मैं वहां नहीं होता था, तब मेरा दिल 2 टुकड़ों में बट जाता था। मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन अगर मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो मेरा भाई मुझ पर बहुत बुरा व्यवहार करता था, वो मुझे एक पालतू कुत्ते की तरह कंट्रोल करता था। मेरे दर्द की हर बूंद खून की तरह गिरती, लेकिन वो खून नहीं था, वो मेरे आंसू थे। मेरे आंसुओं से एक बाल्टी भर गई, मेरे पापा और भाई खुशी खुशी उस बाल्टी में मछलियां डालते थे, दोनों आगे आगे चलते और बातें करते और मैं पीछे खड़ा देखता। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं, मेरा परिवार मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करता था, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरी ये अंधेरी दुनिया बहुत दर्दनाक थी, लेकिन मुझे सब कुछ सहना पड़ता था। और आज जब मैं मरने वाला हूँ, मैं अपने अतीत की वही दर्दनाक जिंदगी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जब उसने मुझ पर तल्ख निगाह डाली तो उसने मुझे एक मछली दी और मुझे दिखाया कि मैं बेकार हूँ, क्योंकि मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। ये उनका पिता कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो, तुम भी कोई सलाह दो, क्या आज हम स्वादिष्ट खाना खाएं या नहीं, घर में तो मसालों की भरमार है। चेयरमैन ली कहता है, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन में पैसा और ताकत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते में केवल एक बाधा थी और वह मेरा पिता था। मैं चाहता था कि वह मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं, पर अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। उस अंधेरे जीवन से बाहर निकलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मैंने पिताजी को रास्ते से हटा दिया और आज वही बात मेरे साथ हो रही। असल में मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनने के काबिल ही नहीं था। काश मैं पहले समझ गया होता कि मेरी एक ही भूल के कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिलनी थी, तब मैंने ये काम तभी नहीं किया हो। अब मेरी अंधेरी जिंदगी लाल रक्त बन जाएगी, मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ। रेड शर्ट कहता है, तुम कमीने सच में गधा हो, तुम इस कंपनी का कचरा हो, तुम जैसे कचरे का इस कंपनी का चेयरमैन बनना नहीं बनता। मैं पहले ही तुम्हें ऊपर भेज रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मुझे उम्मीद है मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा।